Hello guys, welcome to Viva Classes. I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe our channel. आज हम लोग क्लास 11th के बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का इंट्रोडक्शन आपके साथ डिस्कस करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, इस वीडियो के अंदर एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3, 4 पे डिस्कस करेंगे ताकि आप एक्सरसाइज ट्राई कर सके। यानी एक कंसेप्ट के साथ साथ उसके एग्जाम्पल्स भी, और कोशिश रहेगी कम टाइम में कंसेप्ट ज्यादा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर क्यों बना, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या फायदा है, पहले ये समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले एक सवाल है आप लोगों से, सबने ही देखा होगा, ये आइडेंटिटी सुनी होंगी। लाइक 8th क्लास से हम ये आइडेंटिटी सुनते आ रहे हैं। कौन सी आइडेंटिटीज की बात कर रही हूं मैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर। आई होप आपको याद भी होगी। दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। सिमिलरली अगर हम बात करें a प्लस बी के होल क्यूब की, बिल्कुल होपफुली हो सकता है आप लोगों में से कईयों को याद हो और कईयों को नहीं हो, कोई बात नहीं। दैट इज a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। व्हाट अबाउट अगर मैं आपसे कहूं कि a प्लस बी की पावर 4 बताइए, राइट। तो डेफिनेटली हमने ये आइडेंटिटी नहीं पढ़ी है। 8th से हमने अगर आइडेंटिटीज पढ़ी है, 8th 9th में पॉलिनोमियल चैप्टर में भी हमने पढ़ा, तो ये वाली आइडेंटिटी पढ़ी है और ये वाली आइडेंटिटी पढ़ी है, ये नहीं पढ़ा। a प्लस बी की पावर 4, अगर मैं कहूं a प्लस बी की पावर 4 भी नहीं, a प्लस बी की पावर 40 कैलकुलेट करिए, तो डेफिनेटली हमें बिल्कुल नहीं उसकी नॉलेज है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आया है। यानी अगर हमारे पास दो एक्सप्रेशन हो और उसकी इतनी बड़ी पावर हो, तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन उसमें मदद करता है। लेकिन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से पहले ये कंसेप्ट किस फॉर्म में आया था, पहले उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक पास्कल ट्राइंगल के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमारा सवाल ये है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनी, a प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी बनी, तो a प्लस बी के पावर 4 की आइडेंटिटी होगी, डेफिनेटली है। a प्लस बी के पावर 40 की आइडेंटिटी है, बिल्कुल है। लेकिन पहला सवाल ये उठता है कि जो ये आइडेंटिटीज डिराइव हुई थी, ये कैसे हुई थी, ये वाली आइडेंटिटी कैसे डिराइव हुई। अगर हम इसका पैटर्न पकड़ लें तो हम डेफिनेटली a प्लस बी की पावर 4 हो या a प्लस बी की पावर 5 हो, उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हम इन सभी पावर्स को एक्सपैंड करके ये आइडेंटिटीज खुद बना सकते हैं। तो हमें इस वाले चैप्टर में इस बात का आंसर मिलेगा कि जो आइडेंटिटीज हमने 8th क्लास से सीखी हैं, 8th 9th 10th में हमने सीखी हैं, सिर्फ लर्न करी है, वो आइडेंटिटीज एक्चुअली में डिराइव कैसे हुई थी या उनका एक्सपेंशन ऐसा ही क्यों हुआ, उसी के बारे में इस चैप्टर में आपको डिटेल दिया गया और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन उसी पर आपकी मदद करता है। तो हमारा सवाल क्या है कि आइडेंटिटीज कैसे बनी, और अगर हमें और बड़ी पावर चाहिए तो और आइडेंटिटीज कैसे बन सकती हैं, उन दोनों सवालों का जवाब जो है वो आपको कौन देगा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन उससे पहले एक और कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ बाइनोमियल से भी पहले, पास्कल ट्राइंगल। अब ये क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ मैंने ट्राइंगल का सिंबल बना दिया, पर पास्कल ट्राइंगल आप शब्द लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर आपने एक चीज ऑब्जर्व करी हो कि a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी पावर कितनी थी 2, लेकिन टर्म्स कितनी खुली थी इसके अंदर, 3। और यही आप देखिए अगले पार्ट में भी ऑब्जर्व करेंगे, जब हमने a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी लगाई, यानी पावर 3 थी और टर्म्स खुलेंगी उससे एक एक्स्ट्रा, यानी जितनी भी पावर होती हैं टर्म्स उससे एक्स्ट्रा खुलती है। तो एक पैटर्न तो हमें ऑब्जर्व हो ही गया भाई कि जितनी पावर उससे एक टर्म ज्यादा। यानी अगर a प्लस बी 4 की आइडेंटिटी मुझसे पूछी जाए तो मैं इतना जवाब तो दे सकती हूँ कि इसमें 5 टर्म्स ओपन होंगी, इन दोनों के पैटर्न को ऑब्जर्व करते हुए। बाकी का जवाब अब आपको पास्कल ट्राइंगल देगा। पास्कल ट्राइंगल क्या है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने 1 लिखा, अब यहाँ पर 1 लिखा, यहाँ पर 1 लिखा। इट्स लाइक कि हमने ये ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस बनाए, राइट। जैसे आप मान लीजिए ये 1 और ये 1 और ये 1, राइट। ये हमने पास्कल ट्राइंगल के वर्टिसेस बनाए, नाम इसी का इसलिए ट्राइंगल है। अब देखिए आपने सबसे पहले इस 1 और 1 का प्लस करना है, ये वाला 1, सॉरी ये दोनों 1 का प्लस करेंगे तो कितना आ गया, 2। अभी चलिए आगे चलते हैं, अब आपको बताएंगे। ये वाला 1 फिर से कॉर्नर्स में आ जाएगा, यानी ट्राइंगल के कॉर्नर्स हमेशा 1 1 से ही है, यानी जो वर्टिसेस हैं ट्राइंगल के वो 1 1 ही एज्यूम करके चले। अब क्या करेंगे, देखिए ये वाला 1 और ये वाला 2, ध्यान से देखिएगा किसकी मैं बात कर रही हूँ, ये वाला 1 और ये वाला 2, इनको प्लस करके इनके मिड में मैंने लिख दिया 3।
सिमिलरली अब अगर हम बात करें ये वाला 2 और ये वाला 1, इन दोनों को प्लस करके इनके मिड में लिख दिया 3। अभी हम समझाएंगे इसका क्या लॉजिक है। सिमिलरली फिर से नेक्स्ट स्टेप के लिए, नेक्स्ट रो बनाने के लिए हमने फिर से 1 1 ले लिया ट्राइंगल के लिए। अब ध्यान से देखिएगा, इसका और इसका जो प्लस है, 1 + 3 कितना हो गया 4, राइट। 3 + 3 कितना हो गया, इसके मिड में लिख दीजिए 6। 3 + 1 कितना हो गया, दैट इज 4। क्लियर। सिमिलरली आगे एक क्लास देख लेते हैं। यहाँ पर 1 1 हमने लिख दिया। अब देखिए 1 + 4, ये देखिए ये वाला 1 और ये वाला 4, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा आपके पास 5। तो इसे फटाफट से 5 लिख देते हैं। इनके बीच में 4 और 6 का सम, इनके बीच में 10। 6 और 4 का सम दैट इज 10। 4 और 1 का सम दैट इज 5। ये हमने क्या निकाला है। तो चलो अब ऑब्जर्व करते हैं अपनी आइडेंटिटी को। तो देखिए अभी मैंने आपके सामने a + b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लिखी है। अगर आप गौर फरमाएंगे तो देखिए जरा, इनके कोफिशिएंट पास्कल ट्राइंगल बताता है। देखिए इसका कोफिशिएंट कितना है 1, इसका कोफिशिएंट है 2 और इसका कोफिशिएंट है 1। आप देखिए सेकंड रो में आपको 1 2 1 मिलेगा, जो कि इसका आपके पास कोफिशिएंट है। यहाँ पर जो पावर है, यहाँ पर पावर है 2 के कोफिशिएंट, ये है पावर 3 के कोफिशिएंट, ये है पावर 4 के कोफिशिएंट और ये पावर 5 के कोफिशिएंट। तो बेसिकली इस आइडेंटिटी को फ्रेम करने के लिए हमें सबसे पहले तो ये जानना जरूरी था कि इसमें कितनी टर्म्स खुलेंगी। तो जितनी पावर होती है टर्म्स उससे ज्यादा खुलती है, यानी हमें क्लियर हो गया कि 3 टर्म्स खुलेंगी। तो अब देखिए a + b की पावर 4 की आइडेंटिटी हम बनाएंगे, इतना क्लियर हो गया कि 5 टर्म्स खुलेंगी, राइट। और अब इन 5 टर्म्स के कोफिशिएंट्स क्या होंगे, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। देखिए ये 1 2 1 इसका कोफिशिएंट था। अब ये देखिए जो 3 वाली पावर थी, इसके कोफिशिएंट क्या है 1 3 3 1। ये देखिए आपको पास्कल ट्राइंगल में मिल जाएंगे 1 3 3 1। तो बेसिकली पास्कल ट्राइंगल क्या देता था, इनके कोफिशिएंट्स प्रोवाइड करता है। अब अगर हमें पावर 4 के लिए चाहिए तो हमें पता है 5 टर्म्स खुलेंगी, उनके कोफिशिएंट्स क्या होंगे। तो उनके कोफिशिएंट होंगे 1 4 6 4 1, राइट। चलिए अब पास्कल ट्राइंगल की मदद से हम पावर 4 के लिए जो है सॉल्यूशन निकालते हैं कि पावर 4 की आइडेंटिटी क्या बनेगी। हमने ऑब्जर्व कर लिया कि पास्कल ट्राइंगल इनके जो है वो कोफिशिएंट्स बताता है, राइट। तो चलो छोटा सा पास्कल ट्राइंगल बनाते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं। यहाँ पे 1 ले लेते हैं, यहाँ पर 1 ले लेते हैं, यहाँ पर 1। फटाफट से बताइए इसका सम कितना हो जाएगा 2। ये पावर 2 के लिए है। ये कितनी पावर के लिए, अगर हम पावर की बात करें तो पावर 2 के कोफिशिएंट्स है, ठीक है। उसके बाद अब देखिए पास्कल ट्राइंगल आगे आ जाएगा, इसको हम बाद में लेते हैं पावर को। पास्कल ट्राइंगल आगे कैसे कंटिन्यू होगा, बिल्कुल कॉर्नर में 1 लिख दीजिए ट्राइंगल के वर्टिसेस, फिर 1 और 2 का सम। ये देखिए इन दोनों का सम, इन दोनों का सम हमने यहाँ लिख देना है 3, फिर इन दोनों का सम इनके बीच में लिख देना है 3। तो चलिए फटाफट से इन दोनों के बीच में 3 2 और 1 3। अब 1 फिर से एज इट इज लिखेंगे कॉर्नर्स में वर्टिसेस में। 1 और 3 का सम कितना हो गया 4, 3 और 3 का 6 3 और 1 का सम 4। अब हम आपको बताते हैं कि a + b की पावर 4 की आइडेंटिटी कैसे बनेगी। अब हमें ये क्लियर हो गया था a + b के होल स्क्वायर की और a + b के होल क्यूब की आइडेंटिटी को देखकर कि जितनी पावर होती है टर्म्स उससे एक्स्ट्रा खुलती है। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले एक और चीज ऑब्जर्व करते हैं। ये देखिए a + b के होल क्यूब से ज्यादा अच्छे से ऑब्जर्व कर पाओगे आप। a³ + 3a² b + 3ab² + b³। आप ऑब्जर्व करिए कि जो फर्स्ट टर्म है उसकी पावर डिक्रीज होती जा रही है, स्टार्टिंग फ्रॉम 3। a³ a², a की पावर 1 0। ऑब्जर्व किया आपने, देखिए जो फर्स्ट टर्म है उसकी पावर 3 से स्टार्ट हुई और कम होती गई, 3 2 1 0। सेम हमने पैटर्न फॉलो करना है। और जो ये सेकेंड टर्म थी उसकी यहाँ पर पावर क्या है, बेसिकली 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। अब देखिए इसका फ्रेम कैसे होगा फॉर्मूला। सबसे पहले a से स्टार्ट करते हैं। तो a की पावर 4 लेकिन b की पावर 0 प्लस a की पावर कम होती जाएगी, b की पावर बढ़ती जाएगी। a की पावर 3 लेकिन b कितना हो जाएगा 1। a की पावर 2 हो गई लेकिन b की पावर बढ़ गई। सेम a की पावर 1, b की पावर 3 एंड द लास्ट b की पावर 4 लेकिन a की पावर क्या हो गई यहाँ पर 0। वो लिखे ना लिखे एक ही बात है। अब बारी आती है इनके कोफिशिएंट्स की। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये बन गया a की पावर 4 a³ b a² b² ab³ प्लस b की पावर 4। बचा सिर्फ इसका कोफिशिएंट। वो कोफिशिएंट हमें पास्कल ट्राइंगल देता है। ये देखिए ये पावर 2 के लिए था, ये पावर 3 के लिए था, ये पावर 4 के लिए था। तो यहाँ आ जाएगा 1 4 6 4 1।
यानी हमारे पास a प्लस बी की पावर 4 का फॉर्मूला तैयार हो गया। यानी पास्कल ट्राइंगल ने मदद करी थी हमें इन फॉर्मूलेज को डिराइव करने की। अगर सिमिलरली हमें a प्लस बी होल की पावर 5 निकालना है तो कितनी टर्म्स खुलेंगी, जल्दी बताइए। बिल्कुल करेक्ट, 6 टर्म्स खुलेगी। कैसे? पहले a की पावर से स्टार्ट करते हैं। a की पावर 5 और b की पावर 0, देन a की पावर 4, b की पावर 1, a की पावर 3, b की पावर 2, a की पावर 2, b की पावर 1, a की पावर सॉरी यहां पर इसकी बढ़ जाएगी 3, a की पावर 1, b की पावर 4, a की पावर 0, b की पावर 5। बचे इसके कोफिशिएंट, तो पास्कल ट्राइंगल मदद करेगा। देखिए 1 हमने कॉर्नर में लिख दिया, 1 और 4 का सम, इन दोनों का सम देखिए, इनके बीच में 5, 4 और 6 का सम दैट इज 10, 6 और 4 का सम 10, 4 और 1 का सम 5। तो इसके कोफिशिएंट्स हो गए 1, 5, 10, 10, 5, 1। तो देखिए किस तरीके से जो पास्कल ट्राइंगल था वो आपकी आइडेंटिटीज बनाने में मदद करता है। लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई कि ठीक है पावर 5 तक ठीक है, लेकिन अगर हमें a प्लस बी की पावर 40 निकालनी हो भाई, तो हम ये रोज कब तक बनाते रहेंगे। देखिए अभी ये ट्राइंगल कितना बड़ा हो चुका है, हमारा काफी स्पेस ले चुका है। अभी तो कितने पावर तक ये निकला है आप भी देखिए, ये पावर 1, ये पावर 2 के लिए, ये पावर 3 के लिए रो है, ये पावर 4 के लिए, पावर 5 के लिए, अभी पावर 5 तक है। तो अगर हमें पावर 40 कैलकुलेट करनी है या पावर 100 कैलकुलेट करनी है, फिर तो ये पास्कल ट्राइंगल बहुत ही ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए, कि इस लेंथ को अवॉइड करने के लिए किस चीज को इंट्रोड्यूस करा गया, दैट इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें इसी फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए कॉम्बिनेशन शब्द का इस्तेमाल करा गया है। और जो कॉम्बिनेशन वर्ड है ये कोई नया वर्ड नहीं है, ये हमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में जो पढ़ा है ये बिल्कुल वही है। तो अगर आप लोगों को याद हो कॉम्बिनेशन, तो क्या था कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, दैट इज NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r, राइट। ये आपके पास कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला था। अब सवाल ये उठता है कि यहां पर ये कैसे आ गया भाई, तो आपको समझाते हैं। देखिए ये पावर, फिर से हम एक बार पास्कल ट्राइंगल बनाएंगे और फिर उसमें कॉम्बिनेशन का यूज आपको क्लियर करेंगे, और उसके बाद फटाफट से अब इस इंट्रोडक्शन को खत्म करके अपना क्वेश्चन शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पे 1 है, ये हो गया 1, 1 कॉर्नर, ये आ गया 2, ठीक है। अब इसकी पावर कितनी है हमें पता है, ये पावर 2 के कोफिशिएंट्स है, राइट, 1, 2, 1, क्लियर। ऐसे ही पावर 3 के कोफिशिएंट क्या थे हमारे पास, यहाँ पे 1 आ गया था, यहाँ पर 1 आ गया था, दैट इज 3, 3, ये पावर 3 के कोफिशिएंट्स थे। अगर ध्यान से समझा जाए तो अगर आपको याद हो NC0 कितना होता है 1, NCN भी कितना होता है 1, तो अब ध्यान से समझिएगा। देखिए 1 कैसे आता है, 2C0 की वैल्यू 1 होती है, ये देखिए NC0 की वैल्यू 1 होती है। ये 2C2 कैसे आता है, 2C1 की वैल्यू 2 होती है, और 2C2 की वैल्यू 1 होती है। तो देखिए जैसी पावर है उसी से कॉम्बिनेशन यूज हो गया। यानी अगर मुझे 1, 2, 1 कोफिशिएंट चाहिए तो वो बेसिकली इक्वल है 2C0, 2C1, 2C2, ठीक है। ऐसे ही ये जो फॉर्मूला है यहाँ पर स्टार्ट होगा, ये जो 1 है ये आया 3C0, 3C1, 3C2, 3C3, मतलब इनकी वैल्यूज यही होती है। यानी अगर मैं फॉर्मूले को रीराइट करूं तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ये देखिए a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2C0 a की पावर 2 b की पावर 0, 2C1 a की पावर 1 कम होती जाएगी a की पावर, और b की पावर बढ़ गई, और लास्ट में 2C2 a की पावर 0 b की पावर 2। सिमिलरली अगर मैं a प्लस बी होल क्यूब को लिखूं तो मैं लिख सकती हूँ 3C0 a की पावर 3 और b की पावर 0, 3C1 a की पावर कितनी हो जाएगी, कम हो जाएगी, और b की पावर 1 बढ़ जाएगी, 3C2 a की पावर कितनी हो जाएगी, अभी 3 थी 2 थी अब 1 हो जाएगी, और b की पावर 0, 1, 2 हो जाएगी, लास्ट 3C3 a की पावर 0 हो जाएगी और b की पावर 3 हो जाएगी। तो वही सेम चीज जो पास्कल ट्राइंगल ने दी थी वो हम कॉम्बिनेशन की मदद से निकाल सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर आपको इंट्रोड्यूस करेंगे कि किस तरीके से बाइनोमियल यानी कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करके बाइनोमियल ने एक थ्योरम बनाई, और उस थ्योरम की मदद से आप कोई भी फॉर्मूला, कोई भी कितनी भी पावर एक्सपैंड करके आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या है वो फॉर्मूला, चलिए फटाफट से ध्यान से देखते हैं क्या है वो फॉर्मूला। तो सबसे जरूरी एक तो इसमें ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, इसे हम बाइनोमियल थ्योरम बोलते हैं, बाइनोमियल
थ्योरम, एंड दैट इज a प्लस बी होल की पावर n। अब क्या फॉर्मूला था, देखिए जो n है, nc0 याद है, 3c0, अगर पावर 3 थी और पावर 2 थी तो 2c0, तो nc0 a की पावर क्या होती है, सबसे पहले जो यहां लिखी होती है n, और b की पावर क्या होती है, सबसे पहले जो यहां बेस में लिखी होती है। नेक्स्ट टर्म क्या होती है, nc1। अब a की पावर क्या होती है, कम होती जाती है, तो ऐसे निकालेंगे n-1, ये वाली चीज माइनस ये वाली चीज, n-1, और b की पावर क्या होगी, जो अपने बेस में लिखी है, यानी 1। दोबारा देखिएगा, nc2, a की पावर कितनी होगी, n-2, ये वाला देखिए, और b की पावर कितनी होगी, जो अपने बेस में लिखा है 2। एक और देखिए, nc3, a की पावर कितनी होगी, n-3, और b की पावर कितनी होगी, जो आपने बेस में लिखा है, दैट इज 3। ऐसा तब तक चलेगा जब तक हमारी पावर का एंड नहीं आ जाता। अगर 40 पावर है तो 41 टर्म्स खुलेंगी, 30 पावर है तो 31 टर्म्स खुलेंगी, तो लास्ट होता है NCN, है ना, 0 1 2 3 कहां तक, NCN। a की पावर क्या होती है, ये वाली टर्म माइनस ये वाली टर्म, यानी n-n, इनको हम माइनस कर देंगे, n-n क्या हो गई, 0। और b की पावर क्या होती है, जो आपने बेस में लिखी है, दैट इज n। तो ये हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है। इसमें आपको इसका फॉर्मूला भी पता होना चाहिए कि एनसीआर किसके इक्वल होता है, दैट इज फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n माइनस r, फैक्टोरियल r। ये आपके लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि nc0 और nc1 की जो वैल्यू होती है वो आपके पास, सॉरी ncn की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, ठीक है। यानी अगर 2c0 दे रखा हो, 3c0 दे रखा हो, 5c0 दे रखा हो, 6c0 दे रखा हो, तो टेंशन मत लो, इसका आंसर क्या लिख दो, 1। अगर 2c2 दे रखा है, 3c3 दे रखा है, 4c4 दे रखा है, 5c5 दे रखा है, तो इसका आंसर भी क्या होता है, 1। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें जरूर नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में साथ साथ। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको शॉर्टकट में बताऊंगी, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे NC1 गिवन हो तो वो किसके इक्वल होता है, तो जो NC1 होता है दैट इज इक्वल टू n। बाकी अब हम एग्जांपल्स देखते हैं, काफी इंट्रोडक्शन हो गया, आपको समझ आ गया होगा, तो चलिए फटाफट से बिना देरी के एग्जांपल पे चलते हैं। चलिए अब एग्जांपल नंबर 1 है, एक्सपैंड करना है इसकी पावर 4, राइट। तो बाइनोमियल की मदद लेते हैं। सबसे पहले आपको पता है नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बनेंगी, अगर n की वैल्यू 4 है तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर बनेंगी 5, राइट। अगर हम a की बात करें बाइनोमियल के हिसाब से, जो हमारा फॉर्मूला है, हमारा फॉर्मूला कैसे आता है, a प्लस बी होल की पावर n ना, तो a की जगह क्या हो जाएगा, अगर हम ये वाला फॉर्मूला याद करें, a प्लस बी होल की पावर n इज इक्वल टू NC0 a की पावर। तो अकॉर्डिंगली आपके पास a की जगह कौन ले रहा है उस फॉर्मूले में, दैट इज एक्स क्यूब। तो फटाफट से लिखते हैं, a इज एक्स क्यूब, b इज 3/x। तो चलिए अब इस फॉर्मूले को एक्सपैंड करना शुरू करते हैं। स्टार्ट कहां से करते हैं, n से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जल्दी से देखिएगा, 4c0 a की पावर, जो a है हमारे पास, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है आपके पास, इसकी पावर कितनी होती है, 4 माइनस 0 दैट इज 4, और जो सेकेंड टर्म होती है उसकी पावर होती है जो बेस में लिखी है, दैट इज 0। ये फर्स्ट टर्म हो गई, प्लस 4c1, एक्स स्क्वायर की पावर कितनी होगी, 4 में से ये 1 माइनस कर दो, c से ऊपर और c के नीचे वाला माइनस कर दो, 3, और जो सेकेंड टर्म है दैट इज b, उसकी पावर जो बेस में लिखी है 1। नेक्स्ट 4c2, अब एक्स स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी, 4 में से 2 माइनस कर दीजिए, 3/x, उसकी पावर कितनी हो जाएगी, बेस में लिखी है, प्लस 4c3, इसकी पावर कितनी हो गई, 4 में से 3 माइनस करेंगे, देखिए ये दोनों माइनस करेंगे आप, तो ये आ जाएगा 1, और 3/x, उसकी पावर कितनी होती है, जितनी बेस में लिखी है 3। लास्ट टर्म 4c4, इसके आगे नहीं हो सकता, ये एक्स स्क्वायर की पावर, 4 में से 4 को माइनस कर दो, जो c के ऊपर और नीचे उनको माइनस कर दो, 0, और जो लास्ट टर्म होती है उसकी पावर कितनी होती है, जो अपने बेस में लिखा है, राइट। चलिए अब हमने इसको सॉल्व करना है। तो आपको मैंने बताया था NC0 और NCN की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो 4C0 की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 1। ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये हो गई x की पावर 8। किसी की भी पावर 0 कितना होता है, 1, तो ये 1 हो गया, ये 8 हो गया, और ये आपके पास 1 हो गया। चलिए नेक्स्ट टर्म देखते हैं, 4C1, मैंने आपको ये भी बताया था इनका आंसर 1 होता है, और NC1 का आंसर क्या होता है, n।
तो 4c1 का आंसर कितना हो जाएगा 4। नाउ दिस इज x की पावर 6 इंटू 3 अपॉन x, राइट, ये सेकेंड टर्म, प्लस 4c2 कैलकुलेट करनी है हमें। 4c2 कैसे कैलकुलेट होता है, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2, 4 में से 2 को माइनस कर देंगे। देखिए इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है हमारे पास, ये देखिए हमें निकालनी है 4c2 की वैल्यू, दैट इज फैक्टोरियल 4 यानी n, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2, और सेम ये फैक्टोरियल 2। अब 4 को ओपन करेंगे, 4 3 फैक्टोरियल 2, एक फैक्टोरियल 2 तो कट जाएगा और एक ओपन कर दीजिए तो ये कट गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6, राइट। ये हमारी कौन सी टर्म है, थर्ड टर्म पे हम है। तो एक्स स्क्वायर की स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 4, और ये आ जाएगा आपके पास 9 अपॉन एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म देखिए, अब हम आ चुके हैं फोर्थ टर्म पर, ये देखिए 4c3, 4c3 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1, क्लियर। 4c3 की वैल्यू 1 कैसे पता चला, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको एक चीज बता रही हूं। अगर कभी भी आपने 4c, ये देखिए अगर आपके पास 7c3 की जो वैल्यू है वो 7c4 के इक्वल होगी, कैसे किया मैंने, ये 3 को माइनस करते हैं तो क्या आएगा 4, ऐसी अगर 10c3 की वैल्यू है तो वो 10c7 के क्या होगी, इक्वल, यानी इन दोनों का सम जो है अगर यही वाली चीज बन रही है। सिमिलरली अगर मैं कहूँ 5c2 की वैल्यू तो दैट इज इक्वल टू 5c3 की वैल्यू, ठीक है। ऐसी अगर मैं आपसे बोलूँ 4c3 की वैल्यू तो वो 4c1 के इक्वल होती है। तो 4c1 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 4c1 की वैल्यू 4 होती है, इसीलिए 4c3 की वैल्यू भी कितनी होगी, 4 होगी। तो ये हमने रख दिया 1, ये हो गया, इस टर्म का वैल्यू क्या हो गया, दैट इज एक्स स्क्वायर, और इसको अगर हम ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा 27 अपॉन एक्स क्यूब। 4c4 यानी एनसीएन कितना होता है, यहाँ देखिए, ये देखिए एनसीएन हमेशा 1 होता है, किसी की भी पावर 0 1 होता है। ये हो गया आपके पास 81 की पावर x की पावर 4, तो अब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन गया x की पावर 8, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 12, यहाँ पर आपके पास पावर जो है एक कट जाएगी, राइट, तो ये आपके पास बच जाएगा x की पावर 5, ये आपका मल्टीप्लाई हो गया 6 9 दैट इज 54, इसमें से भी काट दीजिए, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, प्लस सेम इसमें से भी कट जाएगा, x बचेगा, तो ये आ जाएगा आपके पास सॉरी बच्चों 4c3, 4 की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी ना, ये देखिए 4c3 इज इक्वल टू 4c1, और मैंने आपको nc1 किसके इक्वल बताया है, n की, तो सॉरी हमसे गलती हो गई, यहाँ पे आएगा 4, तो ये हो जाएगा 108 अपॉन x प्लस लास्ट बचेगा 81 अपॉन x की पावर 4, राइट। और एग्जाम्पल देखते हैं और इसको क्लियर करते हैं, जब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे और ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 में कहता है कंप्यूट 98 की पावर 5, तो आपको बाइनोमियल की मदद से इसे सॉल्व करना है। तो इसे आपने छोटी क्लास में भी सीखा होगा, इसको इजीली आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 100 माइनस 2 की पावर 5। अब जो हमारा बाइनोमियल का फॉर्मूला है वो a प्लस में है, राइट, तो कोई बात नहीं, अगर हम इसमें से बात करें a की वैल्यू हो जाएगी 100 और b की वैल्यू आप लेके चलेंगे -2, तो अगर हम इसको रीराइट करें तो इट्स लाइक दैट 100 प्लस -2 की पावर 5। अब ये बिल्कुल a प्लस बी होल की पावर n की तरह लगेगा, और n यहाँ पर है 5, तो हमें पता है यहाँ पर 6 टर्म्स खुलेंगी, इसका तो खैर कैलकुलेशन प्रॉपर होगा। तो चलिए इसका फॉर्मूला ओपन करते हैं, हमारे पास है 100 प्लस -2 की पावर 5, क्लियर। चलिए अब देखिए क्या होगा, 5c0, 100 की पावर कैसे निकालेंगे आप लोग, जो c के ऊपर नंबर है और नीचे उनको माइनस कर देंगे हम लोग, कितना आ जाएगा 5, और जो नेक्स्ट नंबर होता है उसमें बेस वाली पावर लगती है ना 0, प्लस 5c1, 100 की पावर कितनी होगी, 5 में से 1 को माइनस करेंगे दैट इज 4, और -2 की पावर कितनी होगी जो बेस में लिखा है, नेक्स्ट 5c2, 100 की पावर कितनी होगी, 5 में से 2 को माइनस करेंगे 3, और -2 की पावर जो बेस में लिखी है, नेक्स्ट नंबर 5c3, 100 की पावर कितनी होगी, 5 में से 2 को 3 को माइनस करेंगे 2, और -2 जो बेस में लिखा है पावर वही आ जाएगी, नेक्स्ट 5c4, 100 की पावर कितनी होगी, 5 में से 4 गया 1, और -2 की पावर जो बेस में लिखा है 4, एंड लास्ट 5c5, 100 की पावर 0 और -2 की पावर
5 हो जाएगी, राइट। चलिए अब आपको याद रखना है NC0 और NC1 इनकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो 5C0 इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1 और 5C5 इसकी वैल्यू भी कितनी हो गई 1। ध्यान से सुनिएगा, सॉरी NCN इनकी वैल्यू, NC0 और NCN इनकी वैल्यू क्या होती है 1। अब आता है दूसरा नंबर NC1 इसकी वैल्यू क्या होती है n, तो जो ये वाला है इसका आंसर कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा 5C1 इज इक्वल टू 5C4, कैसे, इनका सम कितना बन रहा है 5, तो इसका मतलब 5C4 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी हमारे पास। अब बचा 5C2 और 5C3। अब देखिए 5C2 अगर हम कैलकुलेट कर लेंगे तो वो 5C3 के इक्वल होगा, है ना, क्योंकि इनका सम कितना है 5 है, देखिए। तो देखिए बाकी सब कैलकुलेट हो गए, सिर्फ 5C2 कैलकुलेट करना है, तो फैक्टोरियल 5 में से 2 माइनस करेंगे। 5C2 कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या फॉर्मूला है, फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r। तो 5 लिखा, 5 में से 2 माइनस करा, दैट इज 3, और ये आ गया आपके पास 2। हम इसे ओपन करेंगे 5 4 देन फैक्टोरियल 3, ये फैक्टोरियल 3 एज इट इज रखा, और ये 2 इंटू 1, ये इससे कट गया, 2 2 जा 4, ये कितना आ गया 10। इसका मतलब इसकी वैल्यू भी 10 होगी और इसकी वैल्यू भी 10 होगी, उसके लिए मैंने आपको पहले से ही बता दिया, क्लियर। तो चलिए अब इसका आंसर आ गया 1, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 1 2 3 4, ये ऐसा हमने 5 बार ओपन करना है, 1 2 3 4 5, और किसी की पावर 0 कितनी होती है 1 होती है, राइट। तो 5C1 की वैल्यू कितनी हो गई 5। अब देखिए अगर यहाँ माइनस की पावर ऑड होगी तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस आ गया आपके पास, क्लियर। जहां पर भी माइनस की पावर ऑड होती है वहां माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस आ गया आपके पास। 5C1 5 होता है, 100 को हमने 4 बार लिखना है, 1 2 3 और ये 4, और ये आ जाएगा आपके पास 2, इसका माइनस मैंने पहले ही बाहर लगा दिया। 5C2 की वैल्यू कितनी हो गई है 10, और 100 को 3 बार ओपन करना है, 1 2 3। अब यहाँ पर माइनस की पावर इवन है तो ये प्लस ही रहेगा, और 2 2 कितना हो गया आपके पास 4। चलिए 5C3 की वैल्यू कितनी है 10, 100 को कितनी बार करना है 2 बार, 100 2 बार हो गया। माइनस की पावर ऑड है, तो माइनस की पावर ऑड है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा नेगेटिव टर्म आ गई, और ये 2 की पावर 3 कितना हो गया 8। नेक्स्ट 5C4 की वैल्यू कितनी है 5 है, 100 और -2 की पावर 4 है, इवन पावर होती है तो पॉजिटिव होता है ना, माइनस कितनी बार है 1 2 3 4, तो ये वाला प्लस हो गया, ये वाला प्लस हो गया, एंड देन इसमें आ जाएगा आपके पास 5 इंटू 100 हो गया, -2 की पावर इवन रहेगी तो पॉजिटिव आएगा क्योंकि माइनस 4 बार है, और 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा आपके पास 8, एंड द लास्ट टर्म 5C5 की वैल्यू हमने निकाल ली ऑलरेडी 1, 100 की पावर 0 तो ये 1 रहेगा। अब देखिए -5 बार है तो डेफिनेटली अगर ऑड टाइम होता है यानी 1 3 5, तो यहाँ पर आपके पास नेगेटिव बाहर आ जाएगा, तो ये नेगेटिव हो गया आपके पास, और ये हो गया 32। अब इसमें नॉर्मल कैलकुलेशन है बच्चों, वो आपको करनी पड़ेगी, थोड़ी सी ऑब्वियसली दिख रही है कि काफी डिफिकल्ट है लेकिन अपने को करनी है, तो आप इसे सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई वगैरह कर कर, तो आपके पास जो इसका आंसर है वो आ जाएगा 9039207968। अब आप मल्टीप्लीकेशन वाला काम ऑलरेडी कर सकते हैं होपफुली, राइट। देखिए बच्चों अभी एग्जाम्पल नंबर 3 है, लेकिन उससे पहले मैं आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप लोगों को जरूर नोट डाउन करनी है कि NC0 या NCN इसको कभी कैलकुलेट मत करना, डायरेक्ट इसकी वैल्यू 1 लिख देना, जैसे कि 5C0 गिवन हो या 5C5 गिवन हो तो 1 है ना, 7C0 गिवन हो 7C7 गिवन हो तो वो 1 होगा, हमें फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट नहीं करना। सिमिलरली मैंने दूसरे टर्म आपको बताई कि NC1 अगर बेस में 1 हो तो उसका आंसर n ही होता है, जैसे 7C1 का आंसर 7 होगा, 8C1 का आंसर 8 होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जैसे 5C2 ये किसके इक्वल होगा, तो 5C3 की वैल्यू सेम होगी, मैंने कैसे निकाला 5 में से 2 को माइनस करा तो 3 आ गया। सेम 7C3 किसके इक्वल होगा, ट्राई करिए 7C4 के, गुड। 8C4 किसके इक्वल होगा 8C4 के, अगेन ठीक है, और 10C7 किसके इक्वल होगा 10C3 के। तो बेसिकली ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, तो आपके लिए क्वेश्चन जो है बहुत आसान हो जाएंगे, यानी सारी वैल्यूज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती। चलिए अब हमसे पूछा गया विच इज लार्जर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, विच इज लार्जर 1.01 की पावर दिस और 10,000। ऑब्वियसली बच्चों को लगता है कि ये बड़ा होगा, बट जब तक आप देखते नहीं है आप किसी भी चीज का रिजल्ट नहीं निकाल सकते, तो इसकी अब इतनी बड़ी पावर को एक्सपैंड करने के लिए पहले तो हमने इसको ब्रेक कर दिया। 1.01 को हमने लिखा 1 प्लस 01 की पावर दिस,
आई थिंक सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 0। अब इसमें आप बाइनोमियल लगाएंगे तो बाइनोमियल के अकॉर्डिंग ये a हो गया आपके पास, ये b हो गया और ये n हो गया। तो चलो एक्सपैंड करते हैं और पता लग जाएगा। तो हमने यहाँ लिखा, तो ये हमारे पास 10 लाख पावर है। तो चलो फटाफट से 10 लाख पावर सॉल्व करना शुरू करते हैं। कैसे होता है, n की पावर सबसे पहले 0 आता है, फिर a हमारे पास ये है, तो इसकी पावर 10 लाख माइनस 0। देखिए अगर 1 कभी भी आपके पास a और b हो ना, तो अगर आप चाहो तो उसे सॉल्व भी मत किया करो, टाइम वेस्टेज है, क्योंकि 1 की पावर जो मर्जी हो 1 ही होगा। फिलहाल अगर मैं यहाँ पर 10 लाख माइनस 0 करूँ तो 1 की पावर कितनी है, 10 लाख है। चलो लिख देते हैं हम लोग, बट आप लोग नहीं लिखेंगे। 0.01 बेस वाली पावर लग जाती है, पहली टर्म हो गई इसकी, प्लस 10 लाख C1। अब 1 की पावर आपने लिखनी है तो लिखो, नहीं लिखनी तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 10 लाख में से 1 माइनस करके इसकी वैल्यू आएगी। लेकिन आप बताइए 1 की पावर जो मर्जी कर दी जाए वो तो खैर 1 ही होती है ना। आप चाहें तो प्रेजेंट जरूर कर सकते हैं, 10 लाख माइनस 1, और b की पावर कितनी होगी, b सॉरी हमारा कितना है यहाँ पर 0.1। तो 0.1 की पावर 0.1 की पावर 1, राइट। अब देखिए इसे हमने डैश डैश डाल दिया, यहीं पे पता चल जाएगा कि 10,000 के कितना करीब है। देखिए हमने आपको पहले भी बताया NC0 कितना होता है 1, तो ये 1 हो गया। और 1 की पावर आप जो मर्जी करते रहो वो भी 1 होता है, और किसी की पावर 0 हो तो वो भी 1 होता है। तो अभी पहली टर्म तो 1 ही आई थी। अब देखिए ये क्या आ जाएगा, हमने आपको बताया था NC1 कितना होता है, n होता है, तो 10 लाख C1 कितना हो जाएगा, 10 लाख हो गया आपके पास, राइट। अब 1 की पावर आप जो मर्जी करो, इस टर्म का आंसर तो 1 ही होगा, तो ये 1 आ गया। और ये आ गया हमारा 0.1, आगे चल रहा है डैश डैश डैश। अब देखिए अगर मैं इसका डेसिमल हटाती हूँ नीचे 100 आ जाता है, और 100 को अगर मैं इससे काट देती हूँ तो फर्स्ट टर्म है मेरी 1, सेकेंड टर्म मेरे पास आ चुकी है 10,000, डैश 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 डैश। आप खुद बताओ, अगर इस एक्सप्रेशन की पावर 10 लाख है तो इसमें जो टर्म्स खुलनी है वो 10 लाख 1 टर्म्स खुलनी है। अभी दो टर्म का ही आप सम चेक कर लो, फर्स्ट टर्म 1 आई थी और सेकंड टर्म 10,000 आई थी। इस एक्सप्रेशन की दो टर्म ही 10,001 आ चुकी हैं, तो कौन सा बड़ा हुआ, 10,000 बड़ा हुआ या ये टर्म बड़ी हुई। तो डेफिनेटली हम बोलेंगे 1.01 की पावर 10 लाख जो है वो ग्रेटर है किससे, 10,000 से, क्योंकि आप देखिए उसकी दो टर्म का सम ही 10,000 से बड़ा आ चुका है। चलिए एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल देखते हैं। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम प्रूव दैट 6 की पावर n माइनस 5n आर ऑलवेज लीव्स रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 25। तो देखिए कुछ ऐसा सा है कि हमें डिविडेंड दे रखा है 6n माइनस 5n, हम इसे डिवाइड कर रहे हैं 25 से, और रिमाइंडर हमें क्लियर करा गया 1 बच रहा है। मान लेते हैं कि यहाँ क्वोशिएंट जो है वो m बच रहा है, राइट। अब आपने छोटी क्लासेस में ये पढ़ा होगा, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको ऐसे समझाती हूँ, ये 2, अब हमने इसको डिवाइड करा, रिमाइंडर कितना बचा 1। तो आप इस 7 को कैसे लिख सकते हैं, क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर, यानी 2 इंटू 3 प्लस 1, राइट। तो आपने क्या करा था, क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, दैट इज इक्वल टू डिविडेंड, मतलब 7 के इक्वल आ जाता है। सेम यहाँ पर हम एक्सप्रेशन बना रहे हैं, प्रूव क्या करना है कि जो डिविडेंड है दैट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, यानी 25 इंटू m प्लस रिमाइंडर, यही हमें प्रूव करना है। क्लियर है। देखिए आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं, 7 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 1, बिल्कुल वही किया मैंने। 6 की पावर n माइनस 5n इज इक्वल टू 25 इंटू m प्लस 1। क्लियर। अब देखिए बाइनोमियल के सिर्फ पावर वाला एक्सप्रेशन मैटर करता है, तो मैं इस प्रूफ दैट को थोड़ा सा बदल देती हूँ। देखिए वैसे तो हमें ये प्रूव करना है, जो ये लाइन लिखी हुई है ना कि ऑलवेज लीव्स रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 5, इसी को हमने इस वे में प्रेजेंट करा है। यही इस बात को प्रेजेंट कर रहा है कि आपके पास जब 25 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर 1 बचेगा, लेकिन मैंने इस एक्सप्रेशन को थोड़ा और मोल्ड कर दिया, 5n को मैं यहाँ ले गई। यानी मुझे ये प्रूव करना है या ये प्रूव करना एक ही बात है, तो ये मुझे शो दैट करना है। क्लियर। अगर मुझे ये बात प्रूव करनी है तो मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड पिक कर ली, दैट इज 6 की पावर n। अब बाइनोमियल के अकॉर्डिंग इसे आप दो एक्सप्रेशन में डिवाइड करोगे तो बेस्ट ये है 1 जरूर लो, 1 प्लस 5 की पावर n। अब इसे ओपन करना शुरू करते हैं, NC0। अब देखिए 1 है ना जो a है, अब a की पावर आप n माइनस 0 n आ जाएगी, को लिखने की जरूरत ही नहीं है, और 5 की पावर जो बेस में होती है प्लस NC1, 1 की पावर कितनी होगी n माइनस 1, और 5 की पावर कितनी हो जाएगी 1। ऐसे ही आपके पास आगे ये एक्सप्रेशन चलेगा,
NC2, 1 की पावर कितनी होगी, n में से 2 माइनस कर देंगे, है ना, और 5 की पावर हो जाएगी 2, एक टर्म और खोल लेते हैं, NC3, 1 की पावर कितनी होगी, n माइनस 3, और 5 की पावर कितनी हो जाएगी 3, एंड ये प्रोसेस तो चलता रहेगा। चलिए, हमारी लेफ्ट हैंड साइड है 6 की पावर n, NC0 कितना होता है 1, राइट, 1 की पावर n करो, कुछ भी करो, ये भी क्या होता है 1, तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, और किसी की पावर 0 हो वो भी 1 होता है, तो ये 1 आ गया हमारे पास। NC1 बताया था आप लोगों को क्या होता है n, 1 की पावर आप जो मर्जी करेंगे 1, 5 की पावर 1 कितना हो गया 5, तो ये आ गया 5n प्लस। अब देखिए, आपको जो प्रूफ करना है, दोबारा से देखिए, ये रहा आपका प्रूफ। इस प्रूफ में आपको लेफ्ट साइड जो है उसमें 3 चीजें चाहिए, राइट साइड में एक 1 चाहिए, एक 5n चाहिए, वो आ चुका है, बाकी बचा 25n। आप देखना ध्यान से, मैंने फर्स्ट टर्म से निकाला है 1, सेकेंड टर्म से निकाला है 5n, इसके बाद जितनी भी टर्म्स है, ये देखिए, इसके बाद ये टर्म है आपके पास NC2, 1 की पावर जो भी है उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि 1 की पावर तो यही होती है। फिर नेक्स्ट है NC3, 1 की पावर जो मर्जी हो, ये क्या है 5 की पावर 3, यानी इससे नेक्स्ट टर्म आएगी NC4, 5 की पावर 4 डैश डैश डैश। अब ध्यान से समझिएगा, 6 की पावर n एज इट इज, ये आ गया 1 प्लस 5n, कि जितनी भी टर्म्स हैं, गौर फरमाइएगा, यहाँ पे 25 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, यहाँ पे भी 25 आएगा, यहाँ पे भी 25 आएगा, बल्कि उससे ज्यादा ही आएगा। तो क्या इन आने वाली टर्म्स में से हम 25 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल, और जो भी इसके अंदर रिमाइंडर बचा, उस रिमाइंडर को हमने नाम दे दिया m। तो आपके पास जो आपको प्रूफ करना था वो आ चुका है ऑलरेडी, दैट इज 6 की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस 5n प्लस 25m। आप चाहें तो 5n को फिर से वहां ले जाइए, 6n माइनस 5n इज इक्वल टू 25m प्लस 1। तो हमें यही प्रूव करना था कि इस एक्सप्रेशन को 25 से डिवाइड करा जाए तो 1 रिमाइंडर बचेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो अपना कीमती समय निकाल कर अपना फीडबैक जरूर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।